चला स्टार्ट करतो आपण. हिंदी सुलभ भारती 7वी कक्षा. हिंदी सुलभ भारती 7वी कक्षा. तुम्हाला आता फक्त ऐकायचंय आणि तुम्हाला काही डाऊट असेल मला लेक्चरच्या नंतर तुम्हाला विचारायचे आहेत. ओके, यू आस्क मी लॅटर ऑन. आता फक्त शांतपणे ऐकत बसा. मी थोडं स्क्रीन पण तुम्हाला एका साईडला करून ठेवतो. बघा. हिंदी सुलभ भारती 7वी कक्षा. हमने एक लेसन और एक पोएम पूरा इसमें ले लिया था. वाचन मेला हो गया था. उसके बाद फूल और कांटे हमने ले लिए थे पोएम. और कल हमने एक लेसन भी पढ़ा था, उसका नाम था दादी माँ का परिवार. दादी माँ का परिवार. आज उसके आगे एक छोटा सा लेसन भी हम ले लेंगे और देहात और शहर ये लेसन हम ले लेंगे. सब ध्यान देने का है. सगळ्यांनी लक्ष द्यायचं आहे. सब ध्यान दीजिए. और जैसे ही लेक्चर हो जाएगा फिर मैं आपको पूछूंगा कुछ डाउट है कि नहीं. तब तक आप देखिए. देहात और शहर. देहात मतलब गांव. देहात मतलब क्या होता है? गांव. और शहर, शहर मतलब शहर हमारा. लिखा है अभिषेक पांडे जी ने. लिखा है अभिषेक पांडे जी ने. इनका परिचय देखिए. अभिषेक पांडे जी, इनका जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था. और ये जो है लेखक है समसामयिक विषयों में देखिए. समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडे जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है. तो क्या है देखिए क्या कहते हैं. ये जो एक खत है, ये क्या है? एक खत है, पत्र है. लिखा है 1 अगस्त 2017. देखिए लिखा है 1 अगस्त 2017 में ये खत 17 इस तारीख को ये खत उन्होंने लिखा है. प्रिय मित्र शहर. अभी कोई किसने लिखा है? देहात ने लिखा है. किसने लिखा है? देहात ने. प्रिय मित्र शहर नमस्कार. प्रिय मित्र शहर नमस्कार. कल कल क्या हुआ देखिए. चॅट कोण आहे? अनम्यूट होत नाही. ओके ठीक. कल तुमसे बात हुई. मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा. धन्यवाद. बहुत सारी बातें मन में है. बहुत सारी बातें हैं मन में. किसके मन में है? देहात. देहात मतलब गाँव होता है. देहात मतलब क्या होता है? गाँव. बहुत सारी बातें हैं मन में. सब कुछ दूरध्वनि फोन के साथ सब कुछ कहना मुश्किल है. सोचा पत्र ही लिखूं. अब मैं अपना दुखड़ा क्यों रो. दुखड़ा मतलब मैं दुख क्यों रो. चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी साझा करता हूँ. डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई देने लगा है. ठीक है. तो डिजिटल क्रांति का असर गांव में दिखाई देने लगा है. आप देखोगे गांव में भी बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, फोन्स है. गांव के बच्चे भी अभी ई लर्निंग पढ़ रहे हैं. गांव में भी डिजिटल पढ़ाई बच्चों को भी मिल रही है. बहुत सारे ग्राम पंचायतों में भी अभी डिजिटल क्रांति का मतलब होता है कि कागज छोड़ के जो हम मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर पे, तो इसे डिजिटल क्रांति कहते हैं. देखो इसे क्या कहते हैं? हम डिजिटल क्रांति कहते हैं. क्या कहते हैं? डिजिटल क्रांति. तो गांव में भी बहुत सारी सुविधाएं अभी हो रही है. ऐसा कौन कह रहा है? देहात गांव कह रहा है. मोबाइल दिखाई पड़ रहा. मोबाइल के एक मिनट. हाँ थोड़ा सा स्क्रीन से. हाँ मोबाइल के माध्यम से नित नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगे. मोबाइल देखो आपको पता है मोबाइल तो हर जगह होता है. और इस तरह से मोबाइल से जो भी नवीन सूचना है वो गांव में पहुंच रही है. स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर 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 में पहुंच गई है. घर घर में पहुंच गई. आपने देखा होगा गांव में भी शौचालय बन चुके हैं. घर घर तक पहुंच गई है. कौन सी योजना? स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम. उसके बाद ग्राम जन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों तथा देखो खेती के नवीन औजारों
और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे। गांव में भी अभी ट्रैक्टर आप देख सकते हैं, बहुत सारे नवीन नवीन जो भी औजार है आधुनिक खेती वो गांव में लोग कर रहे हैं। और उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण है, तुमचा आवाज अडकतोय त्याला कारण असं असतं की नेटवर्कचा प्रॉब्लेम असतो आपल्या सगळ्यांकडे। तरी माझ्या मते माझा आवाज व्यवस्थित येत असेल, थोड़ा थोड़ा इकडे होईलच तो आवाज। देखो सबसे इम्पोर्टेंट है घर घर में शौचालय। देखो गांव में सबसे महत्वपूर्ण ये बात होती है कि घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। आज गांव में हर घर में शौचालय है और लोग स्वच्छता के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, तो आज लोग बदल चुके हैं। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वही की वही है। कौन सी परेशानियां हैं नंतर घेतो। कौन सी परेशानियां देखो, जैसे परेशानी कौन सी है, जैसे पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। आज भी गांव में बहुत सारे गांव में पीने का पानी आने लाने के लिए लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास क्या है, मतलब शहर के पास क्या है, अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं विकसित तकनीक है। तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। उन्नति मतलब प्रगति हो रही है। उन्नति मतलब क्या होता है, प्रगति हो रही है। दिन दुगनी और रात चौगुनी, मतलब शहर की प्रगति हमेशा होती रहती है। और इसके बारे में देहात कहता है कि मुझे जो भी नहीं मिलता वो तुम्हें सबसे पहले मिल जाता है। यातायात के आधुनिक साधन, कितने सुखी हो तुम। गांव कहता है कि कितने तुम सुखी हो। गांव क्या कहता है, कितने तुम सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, यातायात मतलब क्या होता है, हमें साधन है, पक्की चौड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में चार चांद लगा देती है। कौन कहता है, गांव। यातायात मतलब यहाँ से वहां जाना आना, या फिर यहाँ से वहां हम जो भी चीजें यहाँ से वहां हम लेके जाते हैं उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन या फिर कम्युनिकेशन। उसके साथ शॉपिंग मॉल आपके पास है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है, 24 घंटे बिजली है। कभी कभी मन उदास हो जाता है कि एक जमाना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी। कहाँ पे, गांव में। चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं। गांव में पहले जैसी रौनक नहीं, ऐसा गांव कहता है। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता आया हूँ। गांव में ऐसी समस्याएं कुछ कुछ गांव में आपको मिलती है, जैसे असुविधा, गांव में सड़कें नहीं होती है, बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है गांव में। बेरोजगारी, लोगों को काम धंधा नहीं होता है। झगड़े, लोग आपस में झगड़े गांव में कॉमन बात है, बहुत सारे वो गांव में होते हैं। अशांति है, गुटबाजी है, लोग क्या करते हैं अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारे दूसरे लोगों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं। तो ऐसी समस्याएं गांव में होती है, ऐसा गांव कहता है, देहात कहता है। आगे देखिए, रहा हो यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार के प्रति आज भी लोग कल्याण के अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी क्या है, उदासीन है। संख्या भी बढ़ रही है, उनके यहाँ काम धंधा नहीं है। उनके यहाँ क्या है, काम धंधा नहीं है। रोजगार की तलाश में लोग क्या जा रहे हैं, रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। रोजगार की तलाश में लोग क्या कर रहे हैं, शहर जा रहे हैं। या काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। क्या होता है, गांव से लोग शहर आते हैं तो गांव में काम करने के लोग नहीं मिलते, और जो भी लोग हैं वो पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं। शहरी चमक धमक शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़। तो गांव छोड़कर लोग कहाँ आते हैं, शहर में आते हैं। यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं भी नहीं है। जैसे आप शहर में देखोगे तो शहर में आपके आजू बाजू में हॉस्पिटल्स है, दवाखाने हैं, तो आप जाकर क्या कर सकते हो। कुणाल काय झालं, कुणाल, 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 एक मिनिट हा, कुणाल थांब जरा। कुणाल सांग, काय झालं. कुणाल, आवाज येतोय ना, आवाज येतोय ना माझा. अरे कॅन यू हिअर मी, आवाज येतोय ना, माझा आवाज येतोय का.
सिद्धांत, आवाज येतोय माझा? आवाज येतोय का? हा ठीक आहे. कुणाल, हा मग काय आवाज, ठीक आहे, चल लक्ष द्या. बीमारियां है, बीमारियां है, पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अस्पताल नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवाई नहीं मिल पाती। मेरा परिवार टूट रहा है, बताओ मैं, बताइए मैं क्या करूं? किसने कहा है? देहात ने। किसने कहा है ये सब? देहात ने कहा है। किसने कहा है? देहात ने। किसे कहा है? शहर को कहा है। किसे कहा है? शहर को। ये सब वो अपनी तकलीफ बता रहा है। अभी शहर क्या करता है? उसको फिर से पत्र लिखता है, जिस पत्र में, देखो ये पत्र उन्होंने लिखा है, देखो ये पत्र, देखिए ये पत्र उन्होंने लिखा है 15 अगस्त 2017, मतलब 15 दिन के बाद उन्होंने पत्र लिखा है। क्या लिखते हैं? लिखते हैं, प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। अब ये पत्र लिखा है शहर ने। किसे लिखा है? देहात, मतलब गांव के लिए। आज स्वतंत्रता दिवस है, इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। ध्यान रखिए, परिवर्तन क्या है? सृष्टि का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती? धीरे धीरे और भी विकास होगा। क्या होगा? विकास होगा। धीरे धीरे, रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो हमारी जो प्रगति होती है वो धीरे धीरे होती है। आप धीरे धीरे ही पढ़ रहे हो। आप पहले पहली कक्षा में थे, फिर दूसरी कक्षा में आए, अभी आप 7वीं कक्षा में पहुंच गए हैं। पढ़ाई भी हमारे धीरे धीरे चलती है। जैसे हमने धीरे धीरे पढ़ाई शुरू की है, तो हमारा आगे जाके थोड़ा और पढ़ाई हमारे जोरों से चल जाएगी। माना कि कुछ परेशानी या वहां के परिवार तेजी से यहाँ आ रहे हैं, परंतु देखिए, परंतु यहाँ आकर भी सब कुछ, सब कहा सुखी है। देखो, लोग गांव से शहर में आते, लेकिन सब सुखी होते क्या? नहीं होते। चिराग तले अंधेरा है, मतलब चिराग तले अंधेरा होता, दिव्या खाली का असतो, अंधार असतो। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। मेरे यहाँ मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक दमक की तुम बात कर रहे हो, वह सबको कहाँ उपलब्ध है? तुम्हारे यहाँ से जो आते हैं, वो कई बार बाद में पछताते भी है। तो जो लोग गांव से शहर आते हैं, तो वो बाद में पछताते भी है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। लोग अगर गांव में रहेंगे, तो क्या होगा? गांव की भी उन्नति प्रगति होती है। छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, कि बात उनके समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी करने की तरफ ध्यान दो। खेल तो ग्रामीण जीवन की क्या है? आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना, वहां के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी कहाँ से आ गए हैं? गांव से ही आगे बढ़ रहे हैं। आप अगर देखोगे, खेलों में जो भी बच्चे आगे आते हैं, वो बहुत सारे बच्चे गांव से ही आगे आते हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक क्या है? जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या कर रहा है? प्रगति कर रहा है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? विकसित करने का प्रयत्न हमें करना चाहिए, क्योंकि गांव में जो मिलता है वो शहर में मिलेगा ऐसा नहीं होता है। शहर में वो मिलेगा ऐसा नहीं होता है। तो गांव की प्रगति हमें करनी चाहिए। और क्या कह रहा है, देखिए शहर, तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण क्या है? दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी। ये जो है, देखो, दिनों दिन बढ़ती आबादी, शिक्षा और गरीबी, ये सब गांव की भी समस्या है, और शहर को भी समस्या यही है। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू कर दिए जा सकते हैं।
तो वो कहता है कि तुम गांव में अगर लोगों को रोजगार दो, गांव में अगर लोगों को समझाओ, गांव में लोगों को आप अगर रोजगार दो तो क्या होगा कि लोग शहर में नहीं आएंगे। अगर गांव में लोगों को रोजगार मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा, काम मिलेगा, तो वो लोग शहर में आएंगे क्या? नहीं आएंगे। उस तरह देखो पशुपालन आदि बहुत सारे व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। आप अगर देखोगे तो गांव में प्रदूषण नहीं है, गांव में बहुत प्रदूषण नहीं के बराबर है। खुला खुला परिसर है, न धुआं न वाहनों की चिल्लपों, हरे भरे पेड़, ये सब तुम्हारे पास है जो शहर में आपको नहीं दिखाई देते। रात में तारों भरा आसमां, तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितने सहजता सरलता से होते हैं। आप देखोगे शहर में आपको तारे भी नहीं मिलते जो आप गांव में आप रात में तारे देख सकते हो। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। खुला आसमां, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं। ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले। तो क्या करना है? जनप्रतिनिधि मतलब कौन होते हैं जनप्रतिनिधि? देखो ये जो शब्द है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। जनप्रतिनिधि हम किसे कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स। देखिए ये शब्द आपको, जनप्रतिनिधि किसे कहते हैं? तो जो लोग हमारे सरपंच होते हैं, जो हमारे आमदार, खासदार या फिर नगर सेवक, ये हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं। तो इनके साथ क्या कर सकते हैं? इनके सहयोग से हम क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा वो शहर गांव को बताता। तुम तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही शिक्षा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। वही हमारी आशा का स्थान है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान देगा। कौन है? तुम्हारा अपना शहर। तुम्हारा अपना क्या है? शहर। तो इस तरह गांव ने मतलब देहात ने अपनी समस्या शहर को बताई। शहर ने अपना जो भी था, वो जो भी समस्या या फिर जो भी उनको अच्छी बुरी चीजें थी वो गांव को उसने बता दी है पत्र के माध्यम से। अभी आपको कुछ शब्द वाटिका में कुछ वर्ड्स है। अभी आप क्या करोगे देखो तो मैं आपको हाँ, कोण आलं कोण गेलं? कुणाला आहे, ठीक आहे। प्रतीक्षा वाच नए शब्द, शब्द वाटिका। आवाज चालू कर आधी, आवाज चालू कर। हा, मोठ्या आवाज येत नाही तुझा, आवाज येत नाही। आवाज आवाज चालू कर, अनम्यूट कर, आवाज अनम्यूट कर। नाही झालं, नाही झालं। हा, आता येतो, बोल, वाच। आणि परत गेला, ठीक आहे, थांब। सिद्धांत रीड। सिद्धांत अनम्यूट युअर साउंड एंड रीड। सिद्धांत अनम्यूट युअर साउंड एंड रीड। काय झालं? कोण मेसेज करतोय? क्या हुआ? सर तुम्ही अनम्यूट करा। मी अनम्यूट करू का रे बाबांनो? मी तर अनम्यूटच केलं तुम्हाला, मी कुठे केलंय? अनम्यूट तुमच्याकडून होणार, माझ्याकडून नाही होणार। झालं सर। ओके, हाँ बोल प्रतीक्षा, वाच। साधना करणे बाटना, रौनक हाँ चमक दमक, हाँ व्यथिक दुखी, हाँ, विख्यात बहुप्रसिद्ध, दिसतंय ना? हाँ वाच यस, ना। आबादी, जनसंख्या, चिल्लपो, आबादी जनसंख्या, चिल्लपो शोर, चिल्लप्पे शोर। शोर। बर थांब। ये सिद्धांत रीड। मुहावरे, काय वाचू सर? मुहावरे। मुहावरे, दखडा रोना दुख दखडा सुनना, नाही रे, दुखडा आहे, दुखडा। दुखडा रोना दुख हाँ सुनना, दिन दुनी रात चौगुनी हाँ, उन्नति, तेज बरोबर, गति से विकास, चार शाबाश। चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। कहावत है वहां कहावत पे, चिराग तले अंधेरा। मतलब क्या होता है? अपन म्हणतो ना,
दिव्याखाली अंधार असतो, याचा अर्थ काय, तर योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता भी हो सकती है, दिव्याखाली अंधार। हाँ, उसके साथ देखिए और क्या है, अनम्यूट होत नाही, तुम्ही अलाव करा, कोणे सिद्धांत तुम्ही प्रायव्हेटली, ठीक आहे। नेक्स्ट बघा, व्हॉट इज गिवन इन द नेक्स्ट 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 ओके गाइस, वी हैव 10 मिनट्स, तो ज्यादा अध्ययन कौशल्य है। ओके, नेक्स्ट क्या है बघा, स्वयं अध्ययन कुछ दिया है यहाँ पे। सार्वजनिक यातायात तो साधन नहीं हो तो क्या होता है, ये हमको लिखना है, छोड़ो। नेक्स्ट, गांव में समृद्धि खुशहाली। हाँ, यहाँ पे देखो, सही या गलत, खेल ग्रामीण जीवन की आत्मा है, सही या गलत शिवानी? शिवानी, शिवानी, खेल ग्रामीण जीवन की आत्मा है, सही या गलत? आवाज देते नहीं, ठीक है। तो ये आपका खेल ग्रामीण जीवन की आत्मा है, ये हमारा सही है। यहाँ पे देखो, ये सही है। गांव में बीमारियां है पर सही पर्याप्त यात्रा में सुसज्ज और अस्पताल है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका, नहीं गलत हो गया। नहीं गलत उसके बाद देखो, कारण, कारण कुछ पूछा आपको, गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे क्योंकि मजदूर कहाँ जाते हैं, शहर में। शहर परेशान हो चुका है क्योंकि गांव से लोग शहर में जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे, और उसके साथ भी बहुत सारी परेशानियां शहर में है। गांव बहुत उदास हो जाता है, ये भी आपको लिखना है। उसके बाद देखिए आपको क्या है, भाषा की और लिंग बदलो और वाक्य बनाकर लिखो। लिंग बदलना आपको, देखो चाची का क्या आएगा, चाचा, चाचा चेंज द जेंडर, चाची का आएगा चाचा, बालक बालिका, अध्यापिका अध्यापक, हंसिनी हंस, अभिनेता अभिनेत्री, गुड़िया गुड्डा, ऊंट उटणी, ससुर सास। हे तुम्हाला इथे वाक्य सुद्धा बनवायचे आहेत। तो ये पूरा जो आपको करना है, उसके साथ आपको जो मैंने बताया हमेशा का पढ़ाई, वो भी आपको करना है। तो इसके बाद हम जो भी है, तो अभी कल परसों जो भी थोड़ा हो जाएगा हम ले लेंगे, और मंडे से आपका है ना बाकी सब्जेक्ट में शुरू कर दूंगा। मंडे से क्या करेंगे, बाकी के सब्जेक्ट में शुरू कर देंगे आपका। हाँ, जेवायला जेवण येता काय झालं, बोला। कुणाल येतो का आवाज, कुणाल? बरं ऐका, उद्या मला तर उद्या काय गुरुवार आहे, गुरुवार शुक्रवार 2-3 दिवस आपण थोडं हिंदी घेऊ, आणि काय करूया आपण मग मंडे पासून ना तुमचं इंग्रजी पण घेऊ, मॅथ्स मराठी पण आपलं सुरू करून देऊ आणि मॅथ्स पण सुरू करून देऊ। कारण काय होतं, अजून पण बघा 6 मुलं आपण, म्हणजे तुम्ही धरून आपण 7 जण आहेत, आणि आपल्याकडे 20-25 मुलं असली पाहिजे, ते येतील मुलं हळूहळू। बाकीच्या मुलांना पण सांगा, आणि मी जो व्हिडिओ पाठवतो ना, तो व्हिडिओ बघा, आणि तो व्हिडिओ सुद्धा तुम्ही बाकीच्यांना तुमच्या शेअर करा, शाळेचे मित्रमैत्रिणी असतील ना त्यांना पण सर शेअर करून द्या। बोल बोल, सर हा सर बोला। सर त्याला स्वाध्याय पण लिहायचा का? हो मग, का नाही लिहायचं, लिहायचं ना सगळंच, स्वाध्याय लिहा, शुद्धलेखन लिहा, पाढे लिहा, तुमचं परत गुड हँडरायटिंग आणि शब्दात लिहा, हा मिनिंग्स लिहा, हार्डवर्ड्स लिहा। घरी आहेत ना तुम्ही, काय कामा का तुम्हाला, जायचं तर कुठे नाहीये, किती वेळ लागणार अभ्यासाला, अर्धा 1 तास पण लागत नाही। हा कुणाल, हसतोय कुणाल आज जय अवॉर्ड। हाँ, चलो गाइस, आज थांबूया इथेच, बाय।